Morning, all of you. Now, today starts topics साइकस कोरिलेटिव। साइकस कोरिलेटिव इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। साइकस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में रूट स्टेम लीफ इसके बारे में बताया गया था कि साइकस जो है ठीक है एवरग्रीन प्लांट्स है और इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें टू टाइप्स अगर देखें टू टाइप्स की रूट भी पाई जाती है उसे हम डाइमॉर्फिक रूट्स कहते हैं। इसके अलावा स्टेम भी इसमें स्टेम देखा जाए तो स्टेम सिलिंड्रिकल होता है इसका और अनब्रांच होता है बट लीफ आल्सो फाउंड टू टाइप डाइमॉर्फिक इसमें ठीक है लीफ भी पाई जाती है जिसमें हम फॉलेज लीफ और स्केली लीफ ठीक है टू टाइप्स की लीफ होती है। इसमें अगर हम इसका एक्सटर्नली नॉर्मली अगर देखें साइकस कोरिलेटिव का तो ये रूट से कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी और ये रूट तो ओरिजिनेटेड होती है ठीक है लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम। ये लोअर पोर्शन स्टेम से ओरिजिनेट होती है इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेगी ठीक है बिलो द स्टेम। ये स्टेम से जस्ट लाइक अगर इसकी साइकस की प्लांट बॉडी देखा जाए तो इसमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे ये तो यहाँ यहीं से इसकी रूट्स ये इस तरीके से कुछ ओरिजिनेट्स होती है इमर्ज ऑन सॉइल सरफेस। ये सॉइल सरफेस के बाहर कहीं पे निकली होती है ये और ये पोर्शन आपको डिफाइन किया गया ये इस तरीके से ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसे हम कोन के फॉर्म में इनिशिएट करते हैं मेल कोन ठीक है ये साइकस का और ये जो लीफ है ये इस तरीके से अरेंज इन क्राउन फॉर्म ये क्राउन के फॉर्म में अरेंज होती है और इसके अलावा इसमें स्केलेली तो इसका जो एनाटॉमिकल सेक्शन जब हम इसकी एनाटॉमिक सेक्शन काटते हैं तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखते हैं ईयर्स ऑफ साइकस कोरिलेटिव तो ये हमको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है इसमें कि इसमें पर्टिकुलरली जो रूट्स का है कि इसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से इसमें दिखाई पड़ेगा हमको इसका अगर एनाटॉमिकल सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसमें नॉस्टॉक ठीक है पंचिफोर्मी एनाविना साइकेडी। एनाविना साइकेडी ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो इसमें इसके अलावा ऑसिलेटोरिया दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट इनिशिएटेड डिजीज ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप में इनिशिएट किया जाता है और इसके कारण से ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं ठीक है। दीज आर फाउंड इन मिडिल कॉर्टेक्स। अगर हम एनाटॉमी का जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एग्जामिन करते हैं तो ये हमको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई पड़ता है इसमें ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए ठीक है साइकस का तो इसमें तीन रीजन जस्ट लाइक अगर देखें तो ये थ्री रीजन जब इसकी हम एनाटॉमिकल सेक्शन एनालाइज करते हैं तो ये तीन रीजन बेटा इस तरीके से दिखाई पड़ता है। वैसे ऊपर की तरफ ये फाइन सी फिल्म डेड लेयर पाई जाती है क्या पाई जाती है डेड लेयर ठीक है जिसको हम पेरिडर्म कहते हैं। नाउ जस्ट बिलो यहीं पे ये जस्ट इसके नीचे अगर देखें तो ये एपिडर्मल लेयर होती है और इसमें तीन पार्ट्स में इसका मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक क्योंकि डिटेल स्ट्रक्चर्स डिजिटल बोर्ड्स के इनिशिएट है ठीक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है ये तो इसमें तीन रीजन ये पूरा रीजन यहाँ पे क्या हो गया कॉर्टेक्स ये कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स जिसमें आउटर कॉर्टेक्स ये हो जाएगा मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स ये हो जाएगा स्टील तो जिसमें से मिडिल कॉर्टेक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मिडिल कॉर्टेक्स आल्सो नोन एज एल्गल जोन या एल्गल रीजन कहते हैं ठीक है। इसमें ये रीजन हम देख सकते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी आपको दिखाई पड़ेगी इट मींस यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है ये साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाएंगे एंड आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स अगर यहाँ पे देखा जाए ये आउटर और इनर कॉर्टेक्स बोथ आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल ठीक है ये पैरेन्काइमेटस सेल से कंपोज होता है एंड सम सेल है इसमें कुछ सेल्स जो होती हैं ठीक है इसमें आपने देखा होगा ठीक है कुछ सब्सटेंस मिला है जिसको हम टाइनिन सेल कहते हैं। टाइनिन सेल और म्यूसिलेज
स्ट्रक्चर देखें तो जस्ट लाइक कोरल्स, जैसे समुद्रों में कोरल्स का आपने देखा होगा, उसी तरीके से इसका मार्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, एक्सटर्नल मार्कोलॉजी, इसीलिए इसका नाम रखा गया कोरलाइट रूट। ठीक है, कोरलाइट रूट इज जस्ट लाइक कोरल लाइक, ठीक है, कोरल लाइक फॉर्म में। दूसरा, ये सिंगल चैम्बर्स, मिडिल कॉर्टेक्स जो पाया जा रहा है ये सिंगल लेयर का सिंगल चैम्बर्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा ठीक है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये रूट्स एक्चुअली में क्या होती है, सॉइल सरफेस के बाहर इमर्ज हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है, इसका मेन जो रीजन है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी अगर बिलो द सॉइल, सॉइल की कंडीशन नीचे है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसलिए एक कंडीशन ये और शो करती है जिसको हम टर्म दे सकते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसके अलावा इसमें फिलामेंटस की फॉर्म यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है, इसमें जाइलम, इसके अलावा सिंगल लेयर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, बोथ आर कंपोज्ड ऑफ पैरेंकाइमस बैरल सेल्स। ये पैरेंकाइमस बैरल सेल्स से कंपोज्ड होती हैं। तो इस तरीके से अगर कोरलाइट रूट देखा जाए साइकस का यहाँ पे, ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हुआ। और ये इसमें कुछ डिफरेंशिएशन अगर हटा दिया जाए तो जस्ट लाइक नॉर्मल रूट, नॉर्मल रूट में एक डिफरेंस क्या होगा नॉर्मल और इसमें कोरलाइट में, कि वहाँ पे ये जो मिडिल